ने कहा, राजन, मुझे गरुड़ की माता विनता और नागों की माता कद्रू, उन दोनों की आपस में बनती नहीं थी। माता का वैर स्मरण करके गरुड़ जी को जो भी सर्प मिलता उसी को खा जाते थे। इससे व्याकुल होकर सब सर्प ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा ने ये नियम बना दिया कि प्रत्येक अमावस्या को प्रत्येक सर्प परिवार बारी बारी से गरुड़ जी को एक सर्प बलि दे दिया करेगा। फिर ये गरुड़ जी नागों को नहीं खाएंगे। उनके ऐसा कहने पर सभी सर्पों ने आत्मरक्षा के लिए एक एक करके उन गरुड़ जी के लिए नियमतः प्रत्येक अमावस्या को अपना अपना भाग देना प्रारंभ कर दिया। उन सर्पों में कद्रू का पुत्र कालिया नाग अपने विष और बल के घमंड से मत वाला हो रहा था, ऐसा भागवत पुराण में वर्णन है। जब कालिया के घर से बलि मिलने का अवसर आया, तब उसने गरुड़ को दी जाने वाली बलि की सारी वस्तुएं बलपूर्वक स्वयं ही खा ली। और भी होगा उसमें मिठाइयां वगैरह, तो गरुड़ को तो दी नहीं और उसी ने खा ली। किसने? कालिया नाग ने। उस समय प्रचंड पराक्रमी गरुड़ बड़े रोष में भरकर, क्रोध में भरकर आए। आते ही उन्होंने कालिया नाग के ऊपर अपने पंजे से प्रहार कर दिया। गरुड़ के उस पाद प्रहार से कालिया मूर्छित हो गया। फिर उठकर लंबी सांस लेते और जिह्वाओं से अपने मुख को चाटते हुए नागों में श्रेष्ठ बलवान कालिया पृथ्वी पर दे मारा। गरुड़ ने उसको पृथ्वी पे और पंखों से बारंबार पीटना आरंभ किया। गरुड़ की उस चोंच से निकलकर सर्प ने उनके दोनों पंजों को आविष्टित कर लिया और बारंबार फुफकारते हुए उनकी पांखों को खींचना आरंभ किया। रोष से भरे हुए गरुड़ ने दोबारा कालिया को चोंच में पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया और सहसा वे उसके शरीर को घसीटने लगे। तब भय से व्याकुल हुआ कालिया गरुड़ की चोंच से छूटकर भागा। प्रचंड पराक्रमी पक्षी राज गरुड़ भी सहसा उसका पीछा करने लगा। 7 द्वीप, 7 खंडों, 7 समुद्रों तक जहां जहां गया वहां वहां उसने देखा गरुड़ तो पीछे आ गया। वह नाग भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक यहां तक जा पहुंचा और वहां से फिर भागता भागता जनलोक में पहुंच गया। वह जहां भी गया गरुड़ साथ में ही पहुंच गया। इसलिए वह दोबारा नीचे नीचे के लोकों में क्रमशः गया, किंतु भगवान श्री कृष्ण के भय से किसी ने उसकी रक्षा नहीं की। जब उसे कहीं भी शरण नहीं मिली, तब भय से व्याकुल कालिया देवाधिदेव शेष नाग के चरणों के निकट गया और भगवान शेष को प्रणाम करके परिक्रमा करके
हाथ जोड़कर कालिय दीन भयातुर और कांपता हुआ बोला, हे भूमि भरता भुवनेश्वर भूमन भूमि भारहारी प्रभो, आपकी लीलाएं अपार हैं। आप सर्व समर्थ पूर्ण परात्पर पुराण पुरुष हैं। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। किनकी शरण में गया? शेषनाग। कौन? कालिय। कालिय को दीन और भयातुर देखकर फणीश्वर देव जनार्दन ने मधुर वाणी से उसको प्रसन्न करते हुए कहा, हे महामती कालिय, मेरी उत्तम बात सुनो। उसमें संदेह नहीं कि संसार में तुम्हारी कहीं भी रक्षा नहीं होगी। रक्षा का एक ही उपाय है, उसे बताता हूं, सुनो। वृंदावन के पास यमुना जी में एक कुंड है, जहां पर पूर्व काल में मुनि शौभरी, क्या नाम? शौभरी मुनि ने उसमें तपस्या की थी, और वहां उस कुंड में गरुड़ नहीं जा सकता। मुनि के शाप से भयभीत हुए गरुड़ वहां कभी नहीं जाते। साथ ही वह इतना गहरा है कि उसमें दूसरे लोग भी नहीं जा सकते। इसलिए हे कालिय, तुम मेरे कहने से वृंदावन के पास यमुना जी के उसी कुंड में शीघ्र ही चले जाओ। यमुना जी के उसी कुंड में निर्भय होकर अपना निवास नियत कर लो। वहां तुम्हें कभी गरुड़ से भय नहीं होगा। शेषनाग के ऐसा कहने पर भयभीत कालिय अपने स्त्री बालकों के साथ कालिंदी के उस कुंड में निवास करने लगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने ही उसे यमुना जल से बाहर भेजा, ऐसा गर्ग संहिता में वर्णन मिलता है। अब कथा आती है कि वहां गरुड़ क्यों नहीं जा सकता। जब गरुड़ सब लोकों में जा सकता है तो उस कुंड में यमुना में क्यों जा सकता नहीं? ध्यान से सुनो। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव, गरुड़ को मुनि शौभरी ने शाप क्यों दिया और परमेश्वर के वाहन होकर भी गरुड़ उस कुंड में क्यों नहीं जा सकते थे? श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, पूर्व काल में शौभरी नाम से प्रसिद्ध एक सिद्ध मुनि थे। उन्होंने वृंदावन के यमुना के जल में रहकर 10,000 वर्षों तक तपस्या की, और हम जल से बाहर रह के भी नहीं कर रहे। तपस्या करके महासिद्ध हो भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करते थे। उन ध्यान परायण मुनि के समीप पक्षीराज गरुड़ यमुना जी के जल में तथा किनारे भी अपने गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक निशंक विचरा करते थे। वे अपनी उत्कृष्ट इच्छा से प्रेरित हो कई बार पंख ऊपर को उठाकर मुनि के अगल बगल में आनंद से उन मुनि जी की परिक्रमा करते हुए आते जाते थे। कौन? गरुड़ जी। एक दिन उन्होंने परिवार सहित एक बहुत बड़ी मछली को देखा। देखते ही देखते गरुड़ ने मुनि के पास से ही उस
मछली हो चाहे कोई भी जाति हो, दोनों होती हैं, पुरुष स्त्री। तो उसमें जो नर मछली थी उसको चोंच से पकड़ लिया। मछली को मुंह में दबाए जाते हुए गरुड़ को मुनि ने क्रोध भरी नजर से देखा। मुनि की उस दृष्टि से गरुड़ तो कांप गए। वो महामत्स्य उनकी चोंच से छूटकर पानी में गिर पड़ा। गरुड़ के डर से वह मछली जिसको गरुड़ जी ने पकड़ रखा था और छूट गई, मुनि के पास ठहर गई। कौन? हे पक्षीराज, मेरे पास से दूर हटो। मेरे सामने से इस विशाल जीव को पकड़ लेने की तुम में कौन सी योग्यता है? तुम अपने को श्री कृष्ण का वाहन समझकर बहुत बड़ा मानते हो। देखिए, सुन समझने की बात है ये। संतों के पास जाकर के भगवान भी झुक जाते हैं, और ये तो भगवान का वाहन है। और आप तो अभी बहुत उस दृष्टि से देखो तो कुछ भी नहीं। गरुड़ ने तो इतनी तपस्या करके विष्णु भगवान का वाहन यान बन गया। आप तो अभी अपने आप को भी नहीं जान पाए। विष्णु को जानना और फिर पाना तो बड़ा अभी समय लगेगा। तो ऋषियों ने कहा, हे गरुड़, तुम श्री कृष्ण के यान बन करके अपने आप को ज्यादा बड़ा समझने लग गए हो। श्री कृष्ण तुम्हारे जैसे करोड़ों वाहन अपने आप 1 मिनट में पैदा कर सकते हैं। मैं अपनी भौहें टेढ़ी करने मात्र से तुम्हें शीघ्र और अचानक ही भस्म कर सकता हूं। मैं परमेश्वर के वाहन, तुम परमेश्वर के वाहन हो, तो इससे क्या हुआ? हम लोग तुम्हें तुम्हारे दास नहीं हैं। कौन कहते हैं? शोभरी ऋषि। हे पक्षीराज, यदि आज से कभी भी मेरे इस कुंड में आओगे तो मेरे श्राप से आते ही उसी समय नष्ट हो जाओगे, भस्म हो जाओगे। ये ध्रुव सत्य है। मुनीन्द्र की बात सुनकर पक्षीराज विचलित हो गए। वे श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करते करते उन्हें प्रणाम करके वहां से चल दिए। तब से अब तक सदा ही उस कुंड का नाम सुनने मात्र से पक्षीराज को कंपकपी आ जाती है। मुनि शौभरी के इस शाप की बात को भगवान शेष ने किसी को बताया ही नहीं कि मुझे शाप लगा हुआ है, लेकिन वो आ नहीं सकता यहाँ पर। इस बात को शेष नाग जानते हैं और गरुड़ जी जानते हैं, और कोई जानता नहीं है। तो शेष नाग की शरण में कौन गया था? कालिया नाग। तो कालिया को शेष नाग ने बताया, मैं बताता हूं, तुम वहां जाकर के रहो। कहां? यमुना के कुंड में। अब आगे कथा आती है, ये कालिया नाग पिछले जन्म में कौन था? सारा इतिहास पुराण इसमें साथ ही साथ खुलता चला जाता है। ऐसा दिव्य ग्रंथ है। एक भी कथा ऐसी नहीं आई अभी तक जिसके पिछले जन्म की कथा साथ में नहीं है। सबकी साथ में पिछले जन्म की कथा, और पूरे खोल खोल के प्रश्न उत्तर।
राजा परीक्षित ने पूछा, हे गुरुदेव, संसार में जिनकी धूलि अनेक जन्मों में योगियों के लिए भी दुर्लभ है, भगवान के वे ही चरण कमल कालिए के मस्तकों पर शोभित हुए। नागों में श्रेष्ठ यह कालिय पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कर्म कर चुका था, जिससे इसको इतना बड़ा भाग्य प्राप्त हो गया, ये मैं जानना चाहता हूँ। ये बात कृपा करके मुझे बताइए। कमाल की बात है। ऐसा पूछने वाला और फिर सारे प्रश्नों के उत्तर बताने वाले सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। उनको कुछ पढ़ना ही नहीं था, कुछ देखना सुनना सोचना ही नहीं। एक तो प्रश्न करने में श्रेष्ठ है और दूसरा सवाल तुरंत, और पिछले जन्मों के भी किसी भी जन्म का पूछो, उसी जन्म का उत्तर तुरंत तैयार। और आपका सबसे बड़ा सौभाग्य है, आप उनकी कथा आज अपने घर बैठे सुन पा रहे हो। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, पूर्व काल की बात है, स्वयंभुव मनवंतर में वेद शिरा नामक मुनि भृगु वंश में उत्पन्न हुए थे। क्या नाम? वेद शिरा। विंध्य पर्वत पर तपस्या करते थे। उन्हीं के आश्रम पर तपस्या करने के लिए, अब ध्यान से सुनना, मिलते जुलते नाम आए हैं। वेद शिरा ऋषि तपस्या करते थे और उनके आश्रम पर अश्वशिरा ऋषि आए। उन्हें देखकर मुनि वेद शिरा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे रोष पूर्वक बोले, हे ब्राह्मण, मेरे आश्रम में तुम तपस्या मत करो, क्योंकि वह सुखद नहीं होगी। तपोधन, क्या और कहीं तुम्हारे तप के योग्य भूमि नहीं है? मुनि अश्वशिरा के नेत्र भी क्रोध से लाल हो गए। वे मुनि पुंगव से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, यह भूमि तो महाविष्णु की है। बात तो सही है। अब इस आश्रम में कोई भी तपस्या कर सकता है। अब धरती माता तो सबकी है, भगवान विष्णु की है। वो तो वेद शिरा ऋषि के आश्रम में अश्वशिरा आए तपस्या करने के लिए, और वो आते ही उनको देख के क्रोध में हो गए। बोले, मेरे आश्रम में क्यों आए तपस्या करने के लिए, और कहीं आपको भूमि नहीं मिली? और उनको भी ये बात सुनकर के क्रोध आ गया। कहने लगे, ये भूमि तुम्हारी कब से हो गई? ये तो भगवान विष्णु की है। ना तुम्हारी ना मेरी। यहाँ तो बहुत से मुनियों ने उत्तम से भी उत्तम तप अनुष्ठान किया है। तुम व्यर्थ ही सर्प की तरह फुंकार रहे हो, इसलिए सदा के लिए सर्प हो जाओ। सर्प की तरह तुम फुंकार रहे हो, तो क्या कह दिया? सर्प हो जाओ। और साथ में एक वचन और कह दिया कि गरुड़ से डरते रहो। दो बात बोल दी। तब मुनि वेद शिरा ने कहा, हे दुर्मति, तुम्हारा भाव बड़ा दूषित है। तुम छोटे से क्रोध या अपराध पर इतना महान दंड देने के लिए
तैयार रहते हो और अपना काम बनाने के लिए कौवे की तरह इस पृथ्वी पर डोलते फिरते हो, अतः तुम भी कौवा हो जाओ। इसी समय भगवान विष्णु उन ऋषियों के बीच में प्रकट हो गए। वे दोनों अपने अपने शापों से बहुत दुखी थे। उसने उनको कह दिया कि तुम सर्प हो जाओ, उसने कह दिया तुम कौवा हो जाओ। अब भगवान नारायण विष्णु प्रकट हो गए। भगवान ने अपनी वाणी द्वारा उन दोनों को सांत्वना दी। श्री भगवान ने कहा, हे मुनियों, जैसे शरीर में दोनों भुजाएं समान हैं, उसी प्रकार से तुम दोनों समान रूप से मेरे भक्त हो। हे मुनीश्वरों, मैं अपनी बात तो झूठी कर सकता हूं, परंतु भक्तों की बात मिथ्या नहीं करना चाहता, ये मेरी प्रतिज्ञा है। वेद शिरा सर्प की अवस्था में तुम्हारे मस्तक पर मेरे दोनों पैरों से मैं निशान बनाऊंगा। जब नाचा देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। जब नाचे तो भगवान ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे सिर के ऊपर मस्तक पर मैं अपने पैरों के चरणों के निशान बना दूंगा। उस समय से तुम्हें जब मेरे चरणों को देखेगा कौन? गरुड़, फिर तुम्हें कोई डर नहीं। और अश्वशिरा, तुम अब मेरी बात सुनो, सोच मत करो। कौवे के रूप में रहने पर भी तुम्हें निश्चय ही उत्तम ज्ञान प्राप्त होगा। योग सिद्धियों से युक्त उच्च कोटि का त्रिकालदर्शी ज्ञान सुलभ होगा। हे राजन, ऐसा कहकर भगवान विष्णु जब चले गए, तब मुनि अश्वशिरा साक्षात क्या बन गए? कागभूषणी बन गए। और नील पर्वत पर रहने लगे। वे संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को प्रकाशित करने वाले महातेजस्वी क्या बन गए? राम भगत बन गए। कागभूषणी गरुड़ के हेय की आरती श्री रामायण जी। वह मुनि वेद शिरा शापवश मुनि कश्यप की पत्नी कद्रु के गर्भ से कालिया नाग के नाम से प्रसिद्ध महानाग बन करके पैदा हुए, जिनके मस्तक पर भगवान श्री कृष्ण के दोनों चरण चिन्ह अंकित हुए। बोलो वृंदावन प्यारे लाल की जय जय। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, एक समय सुनो ध्यान से, गर्मी के दिन थे, ज्येष्ठ आषाढ़ का महीना था, और एक दिन जब ग्वाल बाल खेल कूद में लग गए, तब उनकी गौएं बेरोक टोक चरती हुई बहुत दूर निकल गई और हरी हरी घास के लोभ से एक गहरे वन में घुस गईं। वे एक वन से दूसरे वन में होती हुई बहुत आगे निकल गईं तथा गर्मी के ताप से व्याकुल हो गई। वे व्याकुल होकर अंत में डकराती हुई मूंज सरकंडों के वन में घुस गईं। जब श्री कृष्ण बलराम आदि ग्वाल वालों ने देखा कि हमारी गौओं का तो पता ठिकाना ही नहीं, तो वो चारों तरफ बड़ी बेचैनी से
अपनी गौ माताओं को ढूंढने लगे। गौएं ही तो ब्रजवासियों की आजीविका का साधन थी, उन्हीं के सहारे तो पेट पलता था। ग्वाल बाल गौओं के खुरों के निशान और उनके पैरों से कटी हुई घासों का या चली हुई पेड़ पौधों को देख देख के उनका पता लगाने के लिए आगे बढ़े। पैड़ उठाई, हरियाणवी भाषा में। अंत में उन्होंने देखा कि उनकी गौएं तो सरकंडों के वन में रास्ता भूल गई हैं और डकरा रही हैं। उस समय वे एकदम थक गए थे, उन्हें प्यास भी बड़े जोर की लगी हुई थी। उनकी ये दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण अपनी मेघ के समान गंभीर वाणी से नाम ले लेकर गौओं को पुकारने लगे। गौओं ने अपना अपना नाम सुना और बहुत खुश हो गई और उत्तर देने लगी करके। गौएं भी कृष्ण ने नाम लिया, गंगा जमुना कहाँ गई, और तो गौएं भी हूं कहने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन गौओं को बस बुला ही रहे थे। उस वन में उसी समय एकदम पेड़ सूखे थे, मूंज के सरकंडों के आपस में रगड़े और आग लग गई। अपने आप आग लग जाती है सूखे जंगलों में। पेड़ ज्यादा हवा से रगड़ते हैं और रगड़ लगने से आग लग जाती है। तो जो वनवासी जीवों का ही काल ही होती है, ऐसी आग जंगल में रहने वाले सब जीव जंतुओं को जला देती है। वो आग सबका काल बन जाती है। ऐसी आग लग गई। साथ ही बड़ी तेज आंधी चल पड़ी उसी समय, और आंधी ने और भी आग को फैला दिया। इससे सब और फैली हुई वह प्रचंड अग्नि अपनी भयंकर लपटों से वन के सभी जीवों को भस्म करने लगी। जब ग्वाल वालों और गौओं ने देखा कि ये दावानल चारों ओर से हमारी तरफ ही बढ़ता आ रहा है, तब वे बहुत डर गए। जिस प्रकार जीव मृत्यु के डर से डर डर के फिर भगवान की शरण में आते हैं, उसी प्रकार सभी ग्वाल बाल दावाग्नि से भयभीत होकर भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। वे पुकार कर कहने लगे, हे प्यारे कृष्ण, हम सभी तुम्हारी शरण में हैं। तुमने तो हम लोगों को बहुत बार अनेकों भारी संकटों से बचाया है। तुम्ही हमारे एकमात्र रक्षक और स्वामी हो। ये बात आप सब भी बोल सकते हो मन 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 मन। तुम्ही हमारे एकमात्र रक्षक और स्वामी हो, हमें केवल तुम्हारा ही भरोसा है। इस समय हम दावानल से जल जाएंगे। दावानल जंगल में ही नहीं होता, दावानल यहाँ भी है। जिन जिन के मन में क्लेश है, जिन जिन के घरों में क्लेश है, उसमें भी तो जल रहे हो। तो भगवान को पुकारो, हमें बचाओ, हम जल जाएंगे, मर जाएंगे। हमारी बिना देर किए रक्षा करो। जिन लोगों के तुम्ही भाई बंधु और तुम्ही सब कुछ हो, उन्हें तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए।
अपने सखा ग्वाल वालों के ये दीनता भरे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम लोग डरो मत, बस अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। श्री कृष्ण की आज्ञा सुनकर ग्वाल वालों ने कहा कि हम ऐसा ही करते हैं, और उन्होंने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली। तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उस भयंकर आग को अपने मुंह से पी लिया और इस प्रकार उन्हें इस घोर संकट से छुड़ा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, मैं सबका दाह दूर करने के लिए ही तो अवतरित हुआ हूँ, इसलिए ये दाह दूर करना भी मेरा कर्तव्य है। राम अवतार में श्री जानकी जी को अग्नि में से सुरक्षित रखकर, दोबारा सुनो, राम अवतार में श्री जानकी जी को अग्नि देवता ने जलाया नहीं, मुझ पर उपकार किया था। अब उसको अपने मुंह में रखकर उसके उस सत्कार पे करना मेरे लिए उपयुक्त है। मैं अग्नि देवता का बदला चुकाऊंगा उसको अपने मुंह में रख के। भगवान के मुख से अग्नि प्रकट हुई है। मुखाद अग्नि रजायत, रोज पढ़ते हैं। चंद्रमा मनसो जात, चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च, मुखाद अग्निर। मुख से अग्नि प्रकट हुई थी भगवान के, इसलिए भगवान ने उसे मुख में ही दोबारा रख लिया, जहां से प्रकट किया था वहां पे फिर रख लिया। श्री कृष्ण के कहने पर जब ग्वाल वालों ने अपनी अपनी आंखें खोलकर देखा तो अपने को उस वन में नहीं देखा। कहाँ देखा? भांडीर वन में और बड़ के पेड़ के नीचे। इस प्रकार अपने आप को और गौओं को दावानल से बचा हुआ देखकर वे ग्वाल वाल बहुत ही अचरज में पड़ गए। श्री कृष्ण की इस योग सिद्धि तथा योग माया के प्रभाव को एवं दावानल से अपनी रक्षा को देखकर उन्होंने यही समझा, कृष्ण कोई मनुष्य नहीं, ये तो कोई देवता है। हे परीक्षित, सायंकाल होने पर बलराम जी और ग्वाल वालों के साथ भगवान श्री कृष्ण गौओं के साथ बंसी बजाते हुए ब्रज में अपने अपने घरों को वापस आ गए। उस समय ग्वाल वाल उनकी स्तुति करते आ रहे थे। घर आकर ग्वाल वालों ने अपने माता पिता और गुरुजनों से जो कुछ घटना वन में घटी थी उसको बतलाया। बड़े बूढ़े गोपियां भी बलराम और श्री कृष्ण के अद्भुत कर्म सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और उनकी प्रशंसा करने लगे। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में ऐसा वर्णन मिलता है। बाकी कथा कल को सुनाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। इसको भी देव विश्राम।